सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? इसका सही आंसर है 2। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 1225, 1275, 1250 या 1300। इसका सही आंसर है 1275। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा 1275। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? ए 91, बी 93, सी 97, डी 99। इसका सही आंसर है 97। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। यदि किसी संख्या का 1/4 20 है तो उस संख्या का 1/2 क्या होगा? इसका 40, 60, 80 या 10। इसका सही आंसर है 40। यदि किसी संख्या का 1/4 20 है तो उस संख्या का 1/2 40 होगा। प्रतिशत वाले कुछ क्वेश्चन। 80 का 20% कितना होगा? ए 16, बी 20, सी 24 या डी 12। इसका सही आंसर है 16। 80 का 20% 16 होगा। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो गया। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। 10%, 20%, 25% या 15%। इसका सही आंसर है 20%। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये से बढ़कर 600 रुपये हो गया तो वृद्धि का प्रतिशत 20 होगा। किसी संख्या का 40% 120 है, वह संख्या क्या है? 200, 250, 300 या 400। इसका सही आंसर है 300। किसी संख्या का 40% 120 है तो वह संख्या 300 है। 2/5 को प्रतिशत में बदले। 20%, 40%, 50% या 60%। इसका सही आंसर है 40%। 2/5 का प्रतिशत होगा 40। लाभ और हानि वाले क्वेश्चन। एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई और 500 रुपये में बेची गई। लाभ कितना प्रतिशत होगा? 20%, 25%, 30% या 10%। इसका सही आंसर है 25%। एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई और 500 रुपये में बेची गई तो लाभ होगा इसका 25%। एक साइकिल 2500 रुपये में खरीद कर 2200 रुपये में बेची गई। हानि कितनी हुई? 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये। इसका सही आंसर है 300 रुपये। एक साइकिल 2500 रुपये में खरीद कर 2200 रुपये में बेची गई तो हानि हुई 300 रुपये। 10% लाभ पर एक वस्तु 1100 रुपये में बेची गई, उसका क्रय मूल्य क्या था? 900 रुपये, 1000 रुपये, 950 रुपये, 1000, 1050 रुपये। इसका सही आंसर है 1000। 10% का लाभ पर एक वस्तु 1100 रुपये में बेची गई, उसका क्रय मूल्य होगा 1000 रुपये। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2 गुना हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 50%, 100%, 150%, 200%। इसका सही आंसर है 100%। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2 गुना हो तो लाभ प्रतिशत होगा 100%। औसतन कुछ क्वेश्चन। औसत 3, 5, 7, 9, 11 का औसत क्या होगा? 6, 7, 8 या 9। इसका सही आंसर है 7। 3, 5, 7, 9, 11 का औसत 7 होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 4, 5, 6 या 7। इसका सही आंसर है 5। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग 5 होगा। 10 छात्रों का औसत वजन 400 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो शिक्षक का वजन क्या होगा? 500 किलोग्राम, 51 किलोग्राम, 41 किलोग्राम या 60 किलोग्राम। इसका सही आंसर है 51 किलोग्राम। 10 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो शिक्षक का वजन 51 किलोग्राम होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे कुछ क्वेश्चन। 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 100, 200, 150 या 250। इसका सही आंसर है 200। 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। किस दर पर 500 रुपये 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाए? किसी दर पर 500 रुपये 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाए, साधारण ब्याज क्या होगा? 5%, 10%, 12% या 15%। इसका सही आंसर है 10%। किसी दर पर 500 रुपये 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाए तो साधारण ब्याज होगा 10%। 2000 रुपये का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 2400 रुपये, 2420 रुपये, 2200 रुपये या 2600 रुपये। इसका सही आंसर है 2420 रुपये। 2000 रुपये का 10% चक्रवर्ती
ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन होगा 2420 रुपये। समय और कार्य पे कुछ क्वेश्चन। एक काम को 10 दिन में और बी उससे 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में, 10 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में या 12 दिन में? इसका सही आंसर है 6 दिन में। एक काम को 10 दिन में और बी उससे 15 दिन में करता है तो दोनों को मिलाकर 6 दिन लगेंगे। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में, 16 दिन में, 18 दिन में या 10 दिन में? इसका सही आंसर है 16 दिन में। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को 16 दिन में करेंगे। अनुपात और समानुपात से कुछ क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा? 8:12:15 2:4:5 8:10:15 6:8 या फिर 10? इसका सही आंसर है 8:12:15। 750 रुपये को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटने पर ए का हिस्सा क्या होगा? 300, 450, 400 या 350? का सही आंसर है 300। 750 रुपये को ए और बी में 2:3 में बांटने पर ए का हिस्सा 300 होगा। दूरी और समय और चाल से कुछ क्वेश्चन। एक कार 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, मीटर सेकंड में इनकी चाल क्या होगी? 15 मीटर सेकंड, 20 मीटर सेकंड, 25 मीटर सेकंड या 30 मीटर सेकंड? इसका सही आंसर है 20 मीटर सेकंड। एक कार यदि 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है तो मीटर सेकंड में इसकी चाल 20 मीटर सेकंड होगी। 400 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल क्या होगी? 10 मीटर सेकंड, 20 मीटर सेकंड, 30 मीटर सेकंड, 40 मीटर सेकंड? इसका सही आंसर है 20 मीटर सेकंड। 400 मीटर की लंबी ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल 20 मीटर सेकंड होगी। क्षेत्र मिति से कुछ क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर, 50 वर्ग सेंटीमीटर या 25 वर्ग सेंटीमीटर? इसका सही आंसर है 50 वर्ग सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर होगा। एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर? इसका सही आंसर है 10 सेंटीमीटर। एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर, 44 वर्ग सेंटीमीटर, 144 वर्ग सेंटीमीटर या 150 वर्ग सेंटीमीटर? इसका सही आंसर है 154 वर्ग सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? 16, 32, 64 या 12? इसका सही आंसर है 64 घन सेंटीमीटर। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर होगा। विविध 625 का मान क्या होगा? करनी 625 का मान क्या होगा? 15, 25, 35 या 45? का सही आंसर है 45। करनी 625 का मान 25 होगा। 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 3 का मान क्या होगा? 2 की घात 2, 2 की घात 8, 2 की घात 15 या 4 की घात 8? इसका सही आंसर है 2 की घात 8। 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 3 का मान होगा 2 की घात 8। 0.5 गुणित 0.5 का मान क्या होगा? 2.5, 0.25, 0.025 या फिर 25? इसका सही आंसर है 0.25। 0.5 गुणित 0.5 का मान होगा 0.25। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 0,
-1, 1 या 2, इसका सही आंसर है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। यदि x धन 5 बराबर 12 हो तो x का मान क्या होगा? 17, 7, -7 या 60, इसका सही आंसर है 7। यदि x धन 5 का मान 12 हो तो x का मान होगा 7। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश या 360 अंश, इसका सही आंसर है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 1/2 प्लस 1/2 का मान क्या होगा? 2/6, 3/4, 1/6 या 2/4, इसका सही आंसर है 3/4। 1/2 प्लस 1/4 का मान होगा 3/4। किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 3 हो सकता है? हाँ, नहीं, केवल विषम संख्या में, केवल सम संख्या में, इसका सही आंसर है नहीं। किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 3 नहीं हो सकता। किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। 15 और 25 का महत्तम समावर्तक क्या है? 3, 5, 10 या 75, इसका सही आंसर है 5। 15 और 25 का महत्तम समावर्तक 5 है। 4, 6, 8 का लघुत्तम समवर्तक क्या है? 12, 18, 24 या 48, इसका सही आंसर है 24। 4, 6, 8 का लघुत्तम समवर्तक 24 है। एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार 3 और लंबाई 4 है, लंब 4 है, तो कर्ण क्या होगा? 5, 6, 7 या 25, इसका सही आंसर है 5। एक समकोण त्रिभुज में की आधार 3 और लंबाई लंब 4 हो तो कर्ण 5 होंगे। 2000 रुपये का 20% का 10% कितना होगा? 40, 20, 400 या 4, इसका सही आंसर है 40। 2000 का 20% का 10% 40 होगा।